हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन 2, आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स मिले थे कि उनको यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 का जो सम पूछा गया था उनके ऊपर सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर के लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ये जो वीडियो है वो मोस्ट टाइम पे वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2023 का जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, जो 14 मार्क्स पे पूछा गया था, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन करके रख लिया है। तो ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो हमारा सेकंड नंबर का जो चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसमें से पूछा गया है। एंड 2023 में ये 14 मार्क्स पे पूछा गया है। ओके, यानी कि ये जो सम है हमारे लिए मोस्ट टाइम की सम है। तो इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें हमें यहाँ पर बताया है अ कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट ₹20 करोड़ फॉर एन एक्सपेंशन प्लान। Expected rate of return before interest and tax on investment is 18%. Following options are available for sources of fund. तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑल फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड जो है वह है 40% बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर बियरिंग इंटरेस्ट एट 10% एंड बैलेंस थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है वो है 60% बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर बियरिंग इंटरेस्ट एट 10% एंड बैलेंस थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड नेक्स्ट में हमें यहाँ पर बताया है इफ़ रेट ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज 33.38%, which option of a sources of a fund should be financial manager should opt in following cases। तो यहाँ पर हमें 3 तरीके से ये सॉल्व करना है, इनकम टैक्स लायबिलिटी, रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर ये 3 जो फॉर्मूलाज है वो हमें सॉल्व करने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो मैंने पहले से ड्रॉ करके रख दिया है। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे पर्टिकुलर्स। देन यहाँ पर मैंने ये 3 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिया है ए, बी एंड सी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉलम्स बनाए हैं। तो फर्स्ट ए, बी एंड सी। ओके, तो इस तरीके से हमें ये राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो कितना है? तो कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट ₹20 करोड़। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 करोड़ का है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 20 करोड़। तो तीनों में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये डिफरेंट ऑप्शंस है। ओके, डिफरेंट सम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये जो तीनों में इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन में दिया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है, बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। ओके, तो इसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो कैलकुलेशन करना बाकी है। तो कितने परसेंट का दिया है? तो 18%। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है? 18% का दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमें दिया गया है उसका 18% करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 करोड़ जो हमें दिए गए हैं उसके 18% करेंगे ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 3,60,00,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 3,60,00,000 रुपीज़। इसका भी 18% करेंगे तो उसका सेम ही आंसर आएगा 3,60,00,000 रुपीज़। एंड इसमें भी सेम आएगा 3,60,00,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जो हमें 18% दिया गया था वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है।
अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो कंसिडर करेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑल फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि इसका जो कैलकुलेशन है वो हम ए की कॉलम में करेंगे, दूसरा का जो कैलकुलेशन है वो हम बी की कॉलम में करेंगे, एंड लास्ट जो है वो सी की कॉलम में। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर इक्विटी एंड डिबेंचर्स के थ्रू ही हमें जो शेयर कैपिटल है वो रेज करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इक्विटी एंड यहाँ पर लिख देती हूँ डिबेंचर। ओके, तो यहाँ पर पूरे जो फंड्स है वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू यहाँ पर अकर करेंगे, तो वो है हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर 20 करोड़ का। तो पूरा जो इक्विटी शेयर में से हम अकर करेंगे, तो डिबेंचर में हम यहाँ पर डैश कर देंगे एंड इक्विटी में हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे 20 करोड़। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन हमें दिया गया था। सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें हमें क्या बताया, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन में बताया 40% बाय इश्यू ऑफ अ डिबेंचर्स। ओके, तो डिबेंचर के थ्रू हम 40% अकर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 20 करोड़ है उसका हम 40% करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा 8 करोड़। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 8 करोड़। ओके, एंड बाकी के जितने भी रहेंगे यहाँ पर ये 40% डिबेंचर के थ्रू हमने यहाँ पर इश्यू किया है, तो बाकी के कितने बचे 60%, तो वो हम इक्विटी के थ्रू यहाँ पर रेज करेंगे। तो 20 करोड़ के हम 60% करेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 12 करोड़ रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 12 करोड़। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है सी, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो 60% बाय इश्यू ऑफ अ डिबेंचर बियरिंग इंटरेस्ट एट 10%। तो यहाँ पर ये जो डिबेंचर है उसके थ्रू 60% रेज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ का, उसका 60% करेंगे। तो 20 करोड़ का 60% करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12 करोड़। तो ये हम डिबेंचर के थ्रू यहाँ पर अकर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने डिबेंचर्स में लिखा है। एंड बाकी के कितने परसेंट बचे, तो 40% बचे। तो 40% जो बचे हैं वो हम इक्विटी शेयर के थ्रू यहाँ पर रेज करेंगे। तो 20 करोड़ का हम 40% करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 8 करोड़। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देती हूँ 8 करोड़ रुपीज़। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो इक्विटी एंड डिबेंचर का जितने भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें दिया गया था वो सारी हमने कैलकुलेशन कर दी है, एंड इसका हम अब फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हो गई है, एंड अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे हमारा जो इंटरेस्ट है वो, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई वो कौन सी है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। यानी कि इसमें से हमें इंटरेस्ट भी माइनस करना रहेगा एंड टैक्स भी माइनस करना रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो माइनस कर देते हैं। तो इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही बताया है इंटरेस्ट एट 10% एंड यहाँ पर भी इंटरेस्ट एट 10%। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें से सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इक्विटी के थ्रू ही रेज किया है। ओके, तो यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पर हमारा जो बी नंबर का है उसमें हमें डिबेंचर के थ्रू भी रेज किया है एंड सी में भी रेज किया है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे जो है 10% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो 8 करोड़ है डिबेंचर के उसके हम 10% करेंगे, तो यहाँ पर होगा 80 लाख रुपीज़। एंड लास्ट जो है वह है 12 करोड़ रुपीज़, तो उसके ऊपर हम 10% का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेशन किया है। अब यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो इसको जो हम किस में से माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो यहाँ पर कितना है 3 करोड़ 60 लाख, तो उसमें से माइनस करेंगे ये, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़। सेकंड नंबर में कितना है 3 करोड़ 60 लाख रुपीज़, तो उसमें से माइनस करेंगे 80 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2 करोड़ 80 लाख रुपीज़। एंड लास्ट जो है वो है यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख, तो उसमें से 1 करोड़ 20 लाख माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 करोड़ 40 लाख।
ओके, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो अमाउंट हमें दिया गया था वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें से ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से माइनस करेंगे टैक्स की अमाउंट, तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो टैक्स कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन में बताया रेट ऑफ अ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज 33.38%, यानी कि यहाँ पर ये जो टैक्स है उसकी अमाउंट हमें दिया है 33.38%। अब हम यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट हमें यहाँ पर दिया गया है उसका हम ये परसेंटेज करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3,60,00,000 है, उसका हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1,20,16,800। सेकंड में इसका आंसर आएगा 93,46,400 एंड लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 80,11,200। ओके, तो ये हो गया इसका टैक्स का कैलकुलेशन। अब यहाँ पर ही जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स की अमाउंट, तो बाकी की जो अमाउंट हम यहाँ पर बचती है वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं, जो हमारा होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फर्स्ट में इसका आंसर आएगा 2,39,83,200। सेकंड में इसका आंसर आएगा 1,86,53,600 एंड लास्ट में इसका आंसर जो है वो आएगा 1,59,88,800। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर हमें जो जितने भी कैलकुलेशन करनी थी ये सब में वो सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दी है। अब हमें यहाँ पर ये जो फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी, सेकंड जो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट जो है वो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये तीनों हमें यहाँ पर सॉल्व करने रहेंगे। तो फर्स्ट क्या है, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है, इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है उसको हम क्या होता है, वो हमारा डिविडेंड होता है, तो उसके ऊपर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है ये रहा, उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना है, 20 करोड़ का है, तो 20 करोड़ से उसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, कितना आएगा, तो 11.99%। ओके, इस तरीके से बी ऑप्शन का भी फाइंड आउट कर देते तो वो होगा 15.54% एंड लास्ट जो है उसका होगा 19.99%। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन कौन सा है, तो रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ये रहा, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ का एंड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या मिलेगा, तो 11.99%, सेकंड का आंसर मिलेगा 9.33% एंड लास्ट जो है वह 7.99। ओके, तो ये रहा एंड यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि हमें इसका जो रेट है वही यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो परसेंटेज में ही रहेगा। एंड ये जो सॉल्यूशन है वो हम पूरी आसान मेथड से कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है वो पूरी आसान मेथड से हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रहा थर्ड नंबर का पॉइंट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके।
तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, तो यहाँ पर जैसा इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम ही आएगा। ओके, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों का जो आंसर है वो भी सेम आएगा। तो सेम आंसर मैं यहाँ पर भी राइट डाउन कर देती हूँ, 15.54% एंड लास्ट में होगा 19.99%। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन एंड आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था 14 मार्क्स में, उसका हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है, पूरी आसान मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।